हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ध्रुव स्वामी नाटक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो पिछला क्लास हुआ है थ्योरी क्लास और वन लाइनर जीके क्वेश्चन का हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन को। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि ये जो 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि सच है वरीता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, कथन किस चरित्र का है। आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा फ्रेंड्स, और आपको आंसर चूज करना है। शिखर स्वामी का है यह कथन, मंदाकिनी का है, रामगुप्त का है या ध्रुव स्वामिनी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला सवाल है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रूप के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है। रामगुप्त को, शंकराज को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगुप्त को। रामगुप्त जो चंद्रगुप्त का भाई था, बड़ा भाई, इसे चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रूप के कारण उसे सफलता नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, रामगुप्त। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है। पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किसका है? कोमा का है, ध्रुव स्वामिनी का है, मंदाकिनी का है या दासी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी का है। ये जो कथन है किसका है? तो ध्रुव स्वामिनी का है। अगला सवाल, शकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार में मांगता है। चंद्रगुप्त की हत्या, रामगुप्त को बंदी बनाना या ध्रुव स्वामिनी को या कोमा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी को। जो शकराज है जब रामगुप्त से संधि करते हैं तो उसे उपहार में क्या मांगता है? तो ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी की खड्गधारिणी किसकी गुप्तचर है। तो ध्रुव स्वामिनी की जो खड्गधारी थी वह किसकी गुप्तचर थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त की। 5 का आंसर हो जाएगा रामगुप्त। शकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है। तो शकराज की संधि को चंद्रगुप्त, रामगुप्त, मिहिरसेन या स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त। शकराज की संधि को रामगुप्त स्वीकार करता है। अगला सवाल, यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू हो लाया। ध्रुव स्वामिनी में यह गीत किसने गाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमा। ये जो गीत है, प्रस्तुति यहाँ पर गीत, यह कोमा के द्वारा गाया गया है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू हो लाया। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसमें जो यह लाइन है, यह गीत जो है यह किसने गाया है। तो कोमा ने गाया है। अगला सवाल है, प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है। प्रस्तुत जो शब्द है, अलंकार, पृथ्वी, भावार्थ या रंगमंच, ये जो कौन सा शब्द है जो नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगमंच, क्योंकि नाटक है यह ध्रुव स्वामिनी नाटक और इसका रंगमंच किया गया था। ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी। बनारस के राजा की, लिच्छवी राजा की, मगध नरेश की या गुप्त वंश के राजा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी राजा की। ध्रुव स्वामिनी जो है लिच्छवी राजा की पुत्री थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है तो इसमें जो पहला अंक है यानी प्रथम अंक है तो इसमें कुल कितने गीत हैं। 1 गीत हैं, 3 गीत हैं, 4 गीत हैं या 2 गीत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गीत हैं। अगला सवाल, प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं। प्रथम अंक के जो 2 गीत है, प्रथम अंक में कितने गीत है तो याद रखना होगा प्रथम अंक में 2 गीत है और ये दोनों गीत को किसके द्वारा गाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी। मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है प्रथम अंक के दोनों गीत। अगला सवाल, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है। कुग्रह को देखकर कौन भयाक्रांत होता है। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शकराज या ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकराज। शकराज जो है यह कुग्रह को देख भयाक्रांत होता है। अगला सवाल है, शकराज का पुरोहित कौन है।
जो शक राज थे तो उसके पुरोहित कौन है? मिहिर देश, मिहिर सेन, मिहिमन देव या राजेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर देव। मिहिर देव जो है यह शक राज का पुरोहित है। याद रखना है आपको, मिहिर देव, यहाँ पर देश हो गया, यहाँ पर देव होता, तो शक राज का पुरोहित मिहिर देव। किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? ध्रुव स्वामिनी किस कोटि का नाटक है? तो यथार्थवादी, ये जो है नाटक है यथार्थवादी नाटक है। मैं तो दर्य से दबती तुम्हारे महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन भी, यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का है, दासी का है, खड्गधारिणी का है या कौमा का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौमा। यह कथन जो है मैं तो दर्य से दीप्त तुम्हारे महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह किसका कथन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौमा। यह जो कथन है कौमा का है, आपको याद रखना है, कौमा। रामगुप्त किस तरह का शासक था? अयोग्य, कुशल, मूर्ख या धूर्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोग्य। रामगुप्त जो है अयोग्य शासक था। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की घुन उड़ती है, यह कथन किस पात्र का है? तो यह जो कथन है भद्राकिनी का पात्र है, आपको याद रखना है, एक कैरेक्टर है भद्राकिनी। ये भद्राकिनी या यहाँ पर कैरेक्टर तो एक मंदाकिनी था ना फ्रेंड्स, तो ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर मंदाकिनी ही हो सकता है, क्योंकि मंदाकिनी ही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर टाइपिंग पे गलत हुआ होगा कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धुन उड़ती है, यह कथन किस पात्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? प्रसाद के जो नाटक है इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में वीर रस की प्रधानता है। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। याद रखना है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? अंधेर नगरी, चक्रव्यूह, अजातशत्रु या कोणार्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इजी प्रश्न, आपको मालूम ही होगा कि अजातशत्रु लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? 5, 4, 3 या ऑप्शन नंबर डी 7? तो ध्रुव स्वामिनी में कुल 4 गीत हैं, आपको याद रखना है। ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने गीत हैं? तो 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? जो नाटक का प्रारंभ होता है तो यह किसके कथन से होता है? कौमा के, खड्गधारिणी के, ध्रुव स्वामिनी के या चंद्रगुप्त के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के जो कथन से इस नाटक का प्रारंभ होता है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थायी भाव क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है तो इसका अस्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो अस्थायी भाव है वह उत्साह है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से कौन है? तो नायक की बात करें फ्रेंड्स तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है नायक चंद्रगुप्त है। ध्रुव स्वामिनी का नाटक कौन है? चंद्रगुप्त। कौमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? कौमा का जो किस पात्र है जिसमें धूमकेतु को दिखाकर ना भयानक अमंगल की सूचना दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर देश। मिहिर देश जो है कि कौमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? तो मिहिर देश ही जो है यह अमंगल की सूचना देती है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, रागे राघव को, प्रेमचंद को या धर्मवीर भारती को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को जो है नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है और प्रेमचंद को जो है फ्रेंड्स कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रसाद की कैसी विधा है? चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की कैसी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। जो चंद्रगुप्त प्रसाद जयशंकर प्रसाद की कैसी, जैसे यहाँ पर जो चंद्रगुप्त जो है प्रसाद की नाटक है, नाटक का एक पात्र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसमें अगर अंकों की बात करें तो इसमें कुल अंकों की संख्या है 3। कुल कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं।
अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, अगला सवाल है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसकी आधार कृति क्या है? तो देवी चंद्रगुप्त। आधार कृति की बात करें तो देव चंद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी किसकी वाग्दत्ता है? ध्रुव स्वामिनी जो है किसकी वाग्दत्ता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त की। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसकी रचना जो है किस वर्ष में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1933 में। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 में की गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, क्या है? शिखर स्वामी जो ध्रुव स्वामी नाटक है, तो शिखर स्वामी क्या है? इस सेनापति है, पुरोहित है, मंत्री है, राज का मित्र है, राजा का मित्र। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री। ध्रुव स्वामी नाटक में जो शिखर स्वामी है वह मंत्री है। ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ध्रुव स्वामिनी जो है तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रखरता, बी अनुरागमयी, स्वाभिमानी, या ऑप्शन नंबर डी तेजस्विनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुरागमयी। जो अनुरागमयी जो है यह विशेषता नहीं पाई जाती है ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में, जबकि प्रखरता, स्वाभिमानी, तेजस्विनी पाई जाती है। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? तो यह द्वितीय अंक में है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय अंक में। कोमा किससे प्रेम करती है? कोमा जो कैरेक्टर है ध्रुव स्वामिनी नाटक का, तो वह किससे प्रेम करती है? रामगुप्त से, सकराज से, चंद्रगुप्त से, या शिखर स्वामी से? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकराज से जो है कोमा प्रेम करती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है तो इसमें विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त समुद्रगुप्त के साम्राज्य में किसके द्वारा बिखराव हुआ था? जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ना, तो इसमें संपूर्ण जो गुप्त साम्राज्य था, यहाँ पर साम्राज्य होता में किसके द्वारा बिखराव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगुप्त के द्वारा ही बिखराव हुआ है, क्योंकि वह अयोग्य राजा होता है जो कि अपना राजकाज नहीं चला सकते हैं, जिसके कारण से जो इसका साम्राज्य है इसका बिखराव हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता है, क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसमें रामगुप्त के चरित्र की क्या विशेषता है? तो कूटनीतिश, ये जो है कूटनीतिश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कूटनीतिश। अगला सवाल है, यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी में किसने गाया है? यह कसक और आंसू सहजा, ये जो पंक्ति है तो यह शीर्षक पंक्ति वाला गीत जो है ध्रुव स्वामिनी में किसने गाया है? मंदाकिनी ने, कोमा ने, या चंद्रगुप्त ने? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी। ये जो गीत है कि यह कसक और आंसू सहजा, यह मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। अगला सवाल है कि रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? सकराज के, लिच्छवी के, चंद्रगुप्त के, या इनमें से कोई नहीं? तो रामगुप्त का जो दुर्ग है फ्रेंड्स, इसको किस सैनिकों के द्वारा घेर लिया गया था? तो सकराज के सैनिकों द्वारा उसका दुर्ग जो है घेर लिया गया था। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के जो यानी जितने सारे क्लास हैं इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन होकर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह किसका कथन है? ये जो कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में, तो यह किसका कथन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरोहित। ये जो कथन है पुरोहित का है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास करता है। निम्नांकित में से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, देवसेना, या रामगुप्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवसेना जो है नहीं है, जबकि ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी की सखी का क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी की एक सखी थी ध्रुव स्वामिनी नाटक में, तो सखी का क्या नाम है? तो मंदाकिनी है। अगला सवाल, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी कार्रवाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। यह कथन किसका है? तो कोमा का है। ये जो कथन है कोमा का है।
कौमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? कौमा जो है वह ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? अपने पति के शव को मांगने के लिए, अपने पति की प्राण रक्षा की याचना के लिए, या ध्रुव स्वामिनी की हत्या करने के लिए, या ध्रुव स्वामिनी के प्रति प्यार के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने पति के शव को मांगने के लिए कौमा जो है ध्रुव स्वामिनी के पास जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर लग रहा है कि अपने पति के शव को मांगने के लिए जाते हैं, जबकि थ्योरी क्लास पे फ्रेंड्स कहानी पर तो ऐसा नहीं दिया हुआ है कि अपने पति के शव को मांगने के लिए, अपने पति की प्राण रक्षा, ध्रुव स्वामिनी की हत्या, ध्रुव स्वामिनी के प्रति प्यार। तो ये जो किताब है फ्रेंड्स, तो इसमें सारांश में थोड़े से ही थ्योरी में कहा नाटक को दिया गया है, पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कुछ अगर गलत हो जाए या आपको ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका जो शिखर स्वामी एक पात्र है तो वह क्या है? ऐतिहासिक पात्र है, कल्पित पात्र है, पौराणिक पात्र है, अपात्र है? तो ये हो जाए कल्पित पात्र। जो शिखर स्वामी है एक कल्पित पात्र है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी है। तो फ्रेंड्स ये सारे सवाल आप PDF के तौर पर पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जाकर, और आप बाद में इसे रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो एक ही क्लास में अच्छी तरह से याद हो जाए और आपके सारे सवाल आसानी से एग्ज़ाम पे सॉल्व हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नाटक को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपके कितने सवाल जो है 50 में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। धन्यवाद।